जिनको भी सर दर्द की समस्या है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में हमेशा दर्द रहता है और आँखें हमेशा थकी-थकी रहती हैं और सर की जो नसें हैं, वो दिमाग की नसें हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। थोड़ा-सा पढ़ते हैं या थोड़ा-सा दिमाग का कोई काम करते हैं, तो थकावट महसूस होने लगती है। तो उन सभी के लिए मैं 3 प्रकार के मगज का ये पाउडर लेकर आई हूँ। बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। सभी लोग इसको खा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसका सेवन कर सकते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पाउडर को हमने कैसे बनाया है। ये देखिए, ये मैंने आधा कप लिए हैं कद्दू के बीज। सीताफल और कद्दू दोनों में फ़र्क होता है, कद्दू अलग होता है, सीताफल अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो कद्दू के बीज लेने हैं और आधा कप लेना है तरबूज के बीज, जो हम गर्मियों में तरबूज खाते हैं उसके बीज, और आधा कप ही हमने लेना है खरबूजे के बीज। तो तीनों की जो मात्रा है वो समान रखनी है। तो सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और कढ़ाई में हम इन बीजों को सेक लेंगे। ये हैं कद्दू के बीज। तो ये लो फ्लेम पर आपने इस तरह से सेकना है कि इनमें चटक-चटक की आवाज़ आने लगेगी। फ्लेम को लो ही रखिएगा, नहीं तो बीज जल जाएँगे, जलने नहीं चाहिए। और ये हल्के से फुलावट ले लेंगे, यानी फूले-फूले हो जाएँगे और इनमें से चटक-चटक की आवाज़ आएगी। इन बीजों में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि दिमाग को तेज करते हैं। अगर भूलने की समस्या आने लगी हो तो भूलने की समस्या को ख़त्म करते हैं और हमारी जो दिमाग की नसें हैं उसको पोषण देते हैं। और ये जो बीज है मेमोरी बूस्टर का भी काम करते हैं। जैसे होता है ना कि थोड़ी देर कोई चीज़ याद रही और फिर हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी थी। या पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा जैसे पढ़ते हैं तो सर में दर्द होने लग जाता है और उन्हें जो उन्होंने याद किया हुआ होता है, जैसे जो पढ़ाई की होती है, वो भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था। तो ये मेमोरी बूस्टर का भी काम करते हैं। और जो ये बीज हैं वो शरीर में जो ड्राइनेस आ जाती है उसको भी ख़त्म करते हैं। अब देखिए, कद्दू के बीज को मैंने सेक लिया है। काफ़ी फूले-फूले भी आपको दिखाई दिए होंगे। अब दूसरे बीजों को भी इसी तरह सेक लेंगे। ये हैं तरबूज के बीज। तो मैं बता रही थी कि इन बीजों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो ये बीज इतने पोषक तत्व हैं इनके अंदर कि बालों को गिरने से भी रोकते हैं और स्किन की सभी समस्याओं में भी फ़ायदेमंद है। जैसे स्किन में दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को भी ये कम करते हैं। और हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, उनको ये बाहर निकालने में मदद करते हैं। जिनके बाल हैं वो पतले हैं, लंबे घने नहीं होते हैं, तो बालों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हैं। अब देखिए, तरबूज के बीज हमने सेक लिए हैं, अब हम सेक रहे हैं खरबूजे के बीज। तीनों ही बीजों को आपने लो फ्लेम पर सेकना है। इन बीजों में बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे कि शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उनको भी ये जो बीज हैं अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। तो इन इतना फ़ायदा है ना इन बीजों का। देखिए, मगज मगज नाम से ही पता लग जाता है, क्योंकि मगज कहते हैं दिमाग को और ये इनका नाम ही मगज है। तो हर तरह की दिमाग की जो समस्या होती है, चाहे आपकी नसें कमज़ोर हों या आपके सर में दर्द रहता हो या माइग्रेन रहता हो, सभी को ये पोषण देगा। और इसको सभी खा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं और बच्चे, बूढ़े सभी इसको ले सकते हैं इस पाउडर को। तो देखिए, खरबूजे के बीज हैं उसको भी हमने सेक लिया है। तो तीनों बीजों को सेक कर हमने एक साइड रख लिया और ये ठंडे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम कद्दू के जो बीज हैं, कद्दू के बीजों को पीस लेंगे, क्योंकि ये मोटे हैं। एक साथ हम सारे बीजों को नहीं पीसेंगे, पहले कद्दू के बीज को पीस लेंगे। तो जितना बारीक कर सके कर लेना। दरदरा भी अच्छा लगता है, दरदरा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो देखिए, कद्दू के बीज हैं, इनको मैंने पीस लिया है। और अब हम पीसेंगे खरबूजे के और तरबूज के बीज। तो इसको एक प्लेट में मैंने निकाल दिया है। अब दोनों को, इनको एक साथ पीस लेना, क्योंकि इनका दोनों के साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है और इनको दोनों को हम एक साथ पीस लेंगे। तो इसका भी जितना बारीक पाउडर आप कर सकें आप कर लेना। तो देखिए, इनको भी मैंने पीस लिया है। तो जो तीनों बीज हैं वो हमारे पिसकर तैयार हैं। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ।
तीनों जो हमने बीज पीसे थे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप देसी खांड। तो खांड की जगह आप हल्का सा मीठा अगर करना चाहें तो गुड़ भी मिला सकते हैं, जो गुड़ की शक्कर आती है वो भी मिला सकते हैं अगर आपको खांड नहीं मिलती है। और डायबिटिक पेशेंट हैं वो खांड को ना मिलाएं, वो बिना मिलाए भी इसको खा सकते हैं। तो इस पाउडर को आपने सुबह शाम दोनों टाइम लेना चाहें तो दोनों टाइम ले सकते हैं। जो खाने वाला चम्मच है वो 2 छोटे चम्मच सुबह और 2 छोटे चम्मच शाम को आप ले सकते हैं। तो ये खुराक बड़ों के लिए है, और बाकी जो एज के हिसाब से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इन बीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी डाइट में इन बीजों को शामिल करते हैं तो कम से कम 100 बीमारियां आपके शरीर से दूर रहेंगी।